नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ शॉल डाले या उनके साथ मिले या ट्यूलिप घूमे या दिल्ली में उनको भीख मांगे, वो प्रोटोकॉल होता है। लेकिन कोई और अगर कश्मीरी जाए, ये जी कैरेक्टर डीला होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का दफ्तर श्रीनगर में, मुझे लगता है लाख रुपए से कम उसकी किराया होगी। ये करे तो कोइंसिडेंस होता है, कोई और करे तो कैरेक्टर डीला होता है। आंचार में 150 कनाल, बर्थना में 118 कनाल, आरमपुरा में 67 कनाल, बाबा ऋषि 6500 कनाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस मकबूल भट्ट की फांसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अफजल गुरु की फांसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएसए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस टाडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पोटा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 में इखवानियों के साथ अलायंस है। नजीर गुरैजी साहब ने सही बोला कि आगा रूला नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली पीएसए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मकबूल भट्ट की फांसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अफजल गुरु की फांसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएसए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस टाडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पोटा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 में इखवानियों के साथ अलायंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2010 का कत्लगारत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 87 का रिगिंग है। लोगों ने एक मौका फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहा, क्योंकि पिछले 4-5 साल ये ऐसी बोली बोल रहे थे जिससे ये एक्सपोज हो गए। आप देखिए, शॉल डाले इन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस शॉल है जो इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लीडरों को कंधों पे डाले और उनके जूतों पे गिर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट बीजेपी को आंखें दिखाने के लिए लिए, लेकिन जो ही इन्होंने जीता, पहले ये दिल्ली उनके जूते पकड़ने के लिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फेस है वो ट्यूलिप टाइगर है, उमर अब्दुल्ला जिसको ट्यूलिप टाइगर कहते हैं। ट्यूलिप गार्डन अगर कोई भी हम में से जाएगा, वो लुत्फ उठाने के लिए जाएगा। अब ये उन लोगों के साथ लुत्फ उठाते हैं जो लोग हमारे मजहब के पीठ पर खंजर भोंकते हैं, हमारे पे, मुसलमानों पे। आप देखिए, जो मिनिस्टर साहब आए थे जिन्होंने वक्फ बिल प्रपोज की, ये लोग ट्यूलिप का लुत्फ उनके साथ उठाने गए। और अगर ये करें तो कोइंसिडेंस होता है, कोई और करे तो कैरेक्टर डीला होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में अलायंस होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होता है, वो अलायंस होती है, कोई और करे तो कैरेक्टर डीला होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ शॉल डाले या उनके साथ मिले या ट्यूलिप घूमे या दिल्ली में उनको भीख मांगे, वो प्रोटोकॉल होता है। लेकिन कोई और अगर कश्मीरी जाए, ये जी कैरेक्टर डीला होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारी गलतियां हैं, उसके बावजूद इनको लोगों ने साथ दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वक्फ हमारे दिल के करीब है। ये सही बात है कि जो वक्फ का मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी है, वक्फ पिछले 70 साल औकाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था। मसा मुफ्ती साहब ने शायद वो यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई इस वक्फ पे। मगर अगर देखा जाए, यहां पर सुलेमान कॉम्प्लेक्स है, उसकी किराया देखेंगे, उसके बिल्कुल अपोजिट पारस हॉस्पिटल है, 80 लाख रुपया वो किराया देते हैं। क्या सुलेमान कॉम्प्लेक्स जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वहां 80 लाख साल का भी आता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का दफ्तर श्रीनगर में, मुझे लगता है लाख रुपए से कम उसकी किराया होगी। 80 लाख रुपया। उसके बिल्कुल पीछे की तरफ आप जाइए, 300 मीटर के अंदर अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ का लूट किया है। जम्मू में केसी होटल, उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, इस होटल पे प्रॉपर्टी वक्फ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में भी दफ्तर, जिसकी किराया 1 लाख रुपया भी नहीं होगी। मुझे यह समझ नहीं आता है, ठीक है इन्होंने क्या किया। अगर हम गिनने जाएं, कर्जे हसना अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिए, दुकानें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिए,
वक्फ प्रॉपर्टीज की मिसमैनेजमेंट, अगर आप देखोगे आंचार में 150 कनाल, बर्थना में 118 कनाल, आरमपुरा में 67 कनाल, बाबा ऋषि 6,500 कनाल, ईदगाह 628 कनाल, काठी दरवाजा, टोटल ऑर्चर्ड दाराशिखो लेकर 100 कनाल के ऊपर, मलखा 657 कनाल्स, हजरत बल नंदपोरा जो वेकेंट लैंड है 300 कनाल, ऐसे ही अशम में ऑर्चर्ड है 700 कनाल, लस्सीपुरा में 200 कनाल, मुल्ला आखून साहब गांदरबल 360 कनाल, ये बड़ी बड़ी कुछ मैं गिन रहा हूं। पखरपुरा में 800 कनाल, अवंतीपुरा में ऑर्चर्ड है 200 कनाल, छोटे छोटे भी हैं, हवल में 8 कनाल, खानपुरा में 9 कनाल, जालडगर में, ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं जो मैनेज करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका ये छाती पीटते हैं कि वक्फ हमारा था। मुझे पता है कि ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं, वक्फ को लूटने वाले, वक्फ को मिसयूज करने वाले यही है, लेकिन आज की डेट में वक्फ पर हमें यकजाती करनी चाहिए। इन्होंने असेंबली को भी, असेंबली में लोगों को धोखा दिया, वक्फ की बिल पास नहीं की। स्पीकर साहब एक बोली बोल रहे थे, इनके एमएलए एक बोली बोल रहे थे। ऐसे ही नजीर गुरैजी साहब एक बोली बोलते हैं और अल्लाह करे आगा रुहुल्लाह झूठ ना बोलता हो। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो उसको लोगों ने वोट दिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक फेस बना, उसने लोगों को कन्विंस किया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दीजिए। देखिए, लेकिन मैं फिर बोलूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाज आ जाना चाहिए। वक्फ का इतना लूट खसूट करने के बाद भी आज कश्मीरी, मेरे जैसे शेख मोहम्मद इमरान, बहुत सारे कश्मीरी हैं जो चाहते हैं कि हम यकजा हों, वक्फ की लड़ाई इकट्ठे लड़ें, हमारे जियारतों को, हमारे दीन को, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रिस्तानों को कोई भी एक्सप्लॉयटेशन की जरूरत नहीं है। हुकूमत हिंद कहता है कि वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। अगर वो हमें यह समझाना चाहते हैं कि कटरा और दरगाह, पहले दरगाह आया फिर कटरा बना, दरगाह में हेलीपैड नहीं है, कटरा में हेलीपैड है, दरगाह में होटल इंडस्ट्री नहीं है, कटरा में ऑर्गेनाइज्ड होटल इंडस्ट्री है, दरगाह में यूनिवर्सिटी दरगाह औकाफ की नहीं है, कटरा में है, दरगाह में हॉस्पिटल औकाफ का नहीं है, कटरा में है, दरगाह में स्कूल नहीं है, कटरा में है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लंगर से लेकर बहुत सारी धार्मिक चीजें हैं जो कटरा ने कर दिखाया। अगर वो एग्जाम्पल लेके हमें हुकूमत हिंद समझाना चाहता है, हम उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि वक्फ में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाने जा रहे हो। क्या अगर आप इस जगह पे होते और हमारी हुकूमत मुल्क हिंदुस्तान में होती और हम आपके धर्म जितने भी ट्रस्ट हैं आपके, उनमें मुसलमानों को रखते, क्या यह सही होता?